तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो मैंने सीटेट के टॉपिक पर बनाया है। और दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप सीटेट का ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको सीटेट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि सीटेट का फॉर्म कब आएगा, कब आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या होगा दोस्तों, क्या परीक्षा पैटर्न चेंज हो जाएगा, और दोस्तों सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या होने वाला है, सब कुछ दोस्तों मैं आप लोगों को इस 4 से 5 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पर वीडियो ना देखना पड़े। एक बार वीडियो देखिए, सही वीडियो देखिए, कंप्लीट जानकारी हासिल करिए और उसके बाद सीधा अपनी तैयारी पर लग जाइए। तो चलिए एक एक करके मैं इसके सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और इसमें कितना शुल्क लगने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन भर सकता है सीटेट का फॉर्म। तो सीटेट का फॉर्म दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के लोग भर सकते हैं। पहला कैंडिडेट वो जिसने यहाँ पर डीएलएड कर चुका हो, और दूसरा कैंडिडेट वो जो दोस्तों यहाँ पर बीएड कर चुका हो। तो अगर आपने डीएलएड कर लिया है तो आप सीटेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड कर लिया है तो भी आप सीटेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने तो ना तो डीएलएड कंप्लीट किया है और ना ही बीएड कंप्लीट किया है, तो क्या हम सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आपने एडमिशन ले लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप डीएलएड में हो या फिर आप बीएड में हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये बात आपको समझ में आ गई कि फॉर्म कौन भर सकता है? जिसने डीएलएड या बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है और या फिर जो है डीएलएड या बीएड को पास कर लिया है, वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पेपर होते हैं सीटेट में। तो सीटेट में दोस्तों अगर पेपर की बात करें तो सीटेट में आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो सीटेट का जो पेपर 1 होता है दोस्तों वो आप लोग जानते हैं 1 to 5 के लिए होता है, और सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। यानी पेपर 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए। इसके बाद दोस्तों अभी बात चल रही है कि यहाँ पर एक नया पेपर 3 भी ऐड होने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर बड़ी क्लासों के लिए आ जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पर पेपर 3 को करने की बात कही जा रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्या इसके सिलेबस में बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 जैसा पुराना पैटर्न चल रहा था, जो पुराना सिलेबस था, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर होने वाले हैं। यानी कि पेपर 1 में जो चेंजेस हैं वो लगभग ना के बराबर होंगे, और पेपर 2 में जो चेंजेस हैं सिलेबस के वो भी लगभग ना के बराबर होंगे। लेकिन जो पेपर 3 नया ऐड होगा तो इसमें दोस्तों आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये नया पेपर है। अब इसका सिलेबस क्या है अभी तक पूरी तरीके से किसी को जानकारी नहीं है कि पेपर 3 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 का सिलेबस वही रहेगा लगभग, और पेपर 2 का वही रहेगा। पेपर 3 में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क की, कि आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर एक पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये लगभग देने पड़ेंगे, और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 200 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी कि 1200 रुपये आप लोगों को लगेंगे। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इससे कम पैसा लगेगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क कितनी लगेगी पेपर 1 और पेपर 2। जैसे ही दोस्तों पेपर 3 आएगा तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क भी बता दी जाएगी। अभी पेपर 3 दोस्तों नहीं होता है, इसलिए इसके ऑनलाइन शुल्क अभी तक ज़्यादा यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। सीटेट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मैं दोस्तों एक चीज़ पहले समझा देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। नोटिफिकेशन तो दोस्तों वो आपका आना ही आना है। भले ही आपका सीटेट का जो जुलाई वाला एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है वो आना है। और वो दोस्तों लगभग आप मान करके चलिए कि आपका 15 अगस्त के पहले ही आपको यहाँ पर जो है सीटेट जुलाई का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि सीटेट दिसंबर ही मान करके आप लोग चलिए इसको। तो 15 अगस्त तक अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसकी तैयारी लगातार करते रहना है। तो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद लगभग 1 महीने का समय आप दीजिए। 1 मंथ के समय के बाद यहाँ पर दोस्तों सारी प्रक्रिया तेज हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सीटेट को अभी केवीएस
या फिर वहाँ पर कई सारे तरीके के काम चल रहे हैं जिसकी वजह से इसमें डिले हो रहा है। तो आप लोग तैयारी को करते रहिएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन के मत्थे मत बैठिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन चाहे दोस्तों लेट हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को करते रहना है। अगर आप लगातार तैयारी करेंगे तभी दोस्तों आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स दोस्तों कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर हो जाता है 82 मार्क्स, और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों को हो जाता है दोस्तों 90 मार्क्स। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स चाहिए, और अब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। ये दोस्तों अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आपको 82 नंबर चाहिए और 90 नंबर चाहिए। अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो अपने हिसाब से आप इसका पासिंग मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।